ये चाकू भी है ना, बुलेट भी है। चाकू सर, ये इधर चाकू, हाँ वो चाकू फिल्मों वाली। हाँ दे दो भाई, बुलेट भी है। हो गया बता। ऐसा है, 3 युवक और एक युवती, ये चारों एक होंडा सिटी कार से कल सेक्टर 36-37 के बीच में गए थे। सबसे पहले इन्होंने सेक्टर 37 में इसमें से 2 लड़के ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह के घर के सामने खड़े थे। रात 10 बजे के बाद वो एक पार्टी से लौटे। उन्होंने खड़े लड़के देखे तो टोका, तो उन्होंने कहा हम आपके डिश में चैनल बढ़ाने आए। उन्होंने मना किया कि हमने तो किसी को नहीं बुलाया था और ये वक्त नहीं है। लेकिन जब वो अपने घर के अंदर घुसे तो उनके साथ ही घर के अंदर घुस गए और उनको प्रेशर में लेने में इन्होंने आपस में तमंचे आदान प्रदान किए, जिससे वो डर गए। उनकी उम्र भी 90 साल से ज़्यादा है और उनके साथ घर में घुस गए। उनके टेबल पर रखा पर्स लेके जैसे उन्होंने कहा पुलिस को सूचना करो अपने ड्राइवर को, तैसे ये भागे। बाहर ड्राइवर का भी उन्होंने पर्स छीन लिया, गाड़ी छीनने का, चाबी छीनने का प्रयास किया, सफल रहे। जब बाहर निकले तो एक लड़का और एक लड़की होंडा सिटी कार से भाग निकले। जो दोनों बच्चे, उन्होंने एक दूसरी गाड़ी आ रही से लिफ्ट मांगा, उन्होंने लिफ्ट दे दिया। वो भी विंग कमांडर राजीव जी हैं और गाड़ी के लिफ्ट पाते ही उन्होंने उनको उस गाड़ी से ढकेल दिया। अभी इनके बीच कुछ नोक-झोंक हो रही थी, गाड़ी लेके भागना चाहे लेकिन इनकी गाड़ी टकरा गई पेड़ से। तब तक एक नौजवान वरुण डाबर जो मोटरसाइकिल से गुजर रहा था, वो अपनी यू टर्न लेकर के मोटरसाइकिल से पहुंचा और उसने जब इनसे उलझने की कोशिश की तो पहले उससे चीना झपटी की और उसकी मोटरसाइकिल लेके भागने का प्रयास किया। लेकिन चीना झपटी में मोटरसाइकिल गिर गई थी, टेढ़ी हो गई थी, उसका हैंडल टेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से नहीं जा पाई। और तब तक पहली वाली घटना में ब्रिगेडियर साहब के ड्राइवर ने फ़ोन कर दिया था, पुलिस भी पहुंच गई। 2 लोग मौके पर पकड़े गए। वो गाड़ी जो टकरा के और पंचर हो गई थी, वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई और इन्होंने जो चीज़ें उनके ब्रिगेडियर के घर से पर्स लिया था, उनके ड्राइवर का पर्स लिया था, वो चीज़ें बरामद हो गई हैं। गाड़ी विंग कमांडर साहब की बरामद है। उस गाड़ी में उनका पर्स था, पर्स में कुछ उनके आइडेंटिटी कार्ड्स और कुछ और जरूरी कागजात थे, वो सारी चीज़ें बरामद हो गई। दोनों जो फरार हैं होंडा सिटी कार से, उनके बारे में अभी तहकीकात की जा रही है। अभी इनका आपराधिक इतिहास तो नहीं ज्ञात हुआ है, दोनों बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन जो पुलिसिंग का मेरा एक्सपीरियंस है उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें से एक जो सैफ, ये निश्चित रूप से अपराधी मानसिकता का है और इसने निश्चित रूप से अपराध किए भी होंगे। क्योंकि अभी आपने देखा कि मीडिया के सामने भी ये जिस तरह से बात कर रहा है, उस हिसाब से ये लगता है कि ये पुराना अपराधी। और ये सब इनकी क्वालिफिकेशन देखिए तो जैसा इन्होंने बताया, अभी हम इंस्टीट्यूट सब आज बंद हैं, कल हम तस्दीक करेंगे। कोई शारदा का विद्यार्थी बता रहा है, कोई IIMT का बता रहा है, कोई MET का बताया जा रहा है, BTech, BCA, MCA, फैशन डिजाइनिंग, ऐसे कोर्सेज के स्टूडेंट अपने को बता रहे हैं या पास आउट बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह के लोग घर से जो पैसा आता है उसके अलावा जो शौक पाल लेते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं अपराध से जोड़ना। सर लड़की का इसमें क्या रोल होता था? देखिए, चूँकि अब लड़की अभी पकड़ी नहीं गई है और ये इसी घटना में देखा गया कि अगर वो भाग गए तो इन्होंने गाड़ी लिफ्ट ली, तो निश्चित रूप से अपराध करने के बाद गाड़ी का लिफ्ट लेने में, या लड़की होगी तो गाड़ी चेक नहीं होगी कि महिला बैठी हुई है, पुलिस की चेकिंग में अच्छा लड़की बैठी जा रही है। ये सामान्य रूप से इंस्ट्रक्शन रहता है कि महिलाएं वगैरह बैठी हों तो सामान्य रूप से हमारा सामाजिक सिस्टम में कुछ माना जाता है कि अपराध नहीं हो। तो एक तरह से भुलावा देने का भी काम हो सकता है, या टारगेट को ईजिली कब्जे में लेने के लिए। एक पुरुष लिफ्ट मांगेगा तो शायद ना मिले, एक महिला लिफ्ट मांगेगी तो लोग सोचेंगे इतनी रात को परेशान होगी, से मानवीय आधार पर लिफ्ट दे दिया जाए, लगता है अकेली परेशान हो, बाद में लोगों को गौर करते हैं। तो सारा विवेचना से सारे तथ्य अभी आगे खंगाले जाएंगे, ये सारे तथ्य पूरा कहानी खुल के सामने आएगी।